Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to the third lecture of vacation work video. तो कंटिन्यू करेंगे हम अपना लेक्चर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल से रिलेटेड डेफिनेशन पूछी हुई है हमने। तो फाइबर ऑप्टिक के बारे में हमें पता ही है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ऐसी केबल है कि जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक की जो केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं, उनको यूज़ करती है। प्लास्टिक थ्रेड से मतलब ये है कि तकरीबन रस्सी टाइप कह लें या कह लें कि स्मॉल पाइप, थिन पाइप जो है उस टाइप की शेप होती है इनकी। और इस तरीके से होते हैं कि इनमें डेटा जो है वो लाइट की फॉर्म्स में ट्रेवल करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा हुआ है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं बाकी केबल्स के कंपैरेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। इनको जो है इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे कोएक्सियल केबल की तरह या फिर कह लें कि ट्विस्टेड पेयर की तरह इनमें कोई सिंगल केबलिंग नहीं होती है कि आपने बस सिंपल आगे हेड लगाया और उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारी जो है वो पाइप्स होती हैं, ये कह लेंगे फाइबर ऑप्टिक के अंदर, कि जिसमें डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो इसको इंस्टॉल करना, इसको यूज़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और ज़ाहिर सी बात है कि लाइट की, क्योंकि हमें पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है, कहना है कि डेटा की जो स्पीड है ट्रैवल करने की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सेलुलर कम्युनिकेशन ये टाइप है हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो सेलुलर के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि एक बेस स्टेशन होता है। ये सारी डिवाइसेस जो है वो उस बेस स्टेशन से कनेक्ट होती हैं और देन फिर हमारा डेटा है या कह लें कि हमारे मैसेजेस हैं या कॉल्स हैं, वो फिर एक बेस स्टेशन से सेल फोन में ट्रैवल करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे सैटेलाइट्स जो है वो ऊपर अर्थ के ऊपर हमने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे भेजे हुए हैं, एक इनका स्पेसिफिक डिस्टेंस है अर्थ से। तो बेसिकली ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं बिटवीन डिफरेंट पर्सनस के, जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, इसका और नाम जो है वो आप लोग अक्सर ही सुनते रहते हैं। तो ये जीपीएस बेसिकली होता क्या है? जीपीएस बेसिकली आपके लोकेशन फाइंड करने के लिए डिवाइस की इस्तेमाल होता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो हम आम तौर पे गूगल मैप्स में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब देख लें आप लोग जो है वो ऊबर वगैरह करवाते हैं, तो आप लोग मैप पे देख रहे होते हैं कि ये ऊबर ड्राइवर जो है वो आपकी राइड कहाँ तक पहुँची है। तो बेसिकली वो इसी वजह से, क्योंकि जीपीएस के थ्रू आपको उनकी लोकेशन मिल रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो है लेबलिंग पिक्चर्स हैं, तो इनको वन बाय वन मैंने स्लाइड्स में शो किया हुआ है। बेहतर तो ये है कि आप बुक से जो है वो इनको कंसिडर करें। तो रफली से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये डिवाइसेस जो है वो बेसिकली आपके मॉडेम है, और ये मॉडेम इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में मौजूद जो डेटा है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर कि टेलीफोन लाइन के अंदर ट्रैवल कर सकें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब तक कंप्यूटर के अंदर डेटा था वो डिजिटल फॉर्म के अंदर था, मॉडेम ने कन्वर्ट किया इनको एनालॉग फॉर्म के अंदर, और देन फिर दूसरे मॉडेम में पहुँचे तो दूसरे मॉडेम ने इनको अगेन कन्वर्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास एक नेटवर्क की टाइप के अंदर से एक डायग्राम है, तो उसमें आप देख लें कि ये जो स्मॉल कंप्यूटर्स हैं ये सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे ये जो है एक सर्वर के साथ कनेक्ट है, और ये सर्वर जो है वो बेसिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन के, अगर आप दूसरी डिवाइसेस को यूज़ करें या दूसरे कंप्यूटर तक एक्सेस गेन कर लें। इसके बाद कि हमारे नेटवर्क के अंदर सेंडर कौन सा है, रिसीवर कंप्यूटर कौन सा है, मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है, या हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमें जो है वो मैन में से एक डायग्राम दी हुई है, तो हमने बताया हुआ है कि भाई इसमें डिफरेंट ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिस कौन सा होगा, और ये जो टावर के बीच में जो कनेक्शन जो है वो मेंटेन हुआ हुआ है बिटवीन सिटीज़, तो ये जो है वो नेटवर्क की कौन सी टाइप होगी।